आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 21 नंबर आयत से लेकर 30 नंबर आयत तक। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब 21 नंबर आयत से लेकर 30 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ सकता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द दिपशा होकर के वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदावन वो कौन है। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबोकर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और इस नवाले को बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। चूँकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मुहताजों को कुछ दे। बस वो नवाला लेकर फिलफोर बाहर चला गया और रात का वक्त था। आमीन। खुदा इस कलाम की हम सबको समझ बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। गर्मी सबसे पहले कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा है। तो एक और भी बात याद रखने की, ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें शोर और भी ज़्यादा जाएगा। ये जो पंखों का शोर है इनमें बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैं अक्सर औकात जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है कहता हूँ पंखे थोड़े कम कर दें, लेकिन आज शायद कहना सही नहीं है। तो आज माजरत खां हैं वीडियो वालों से जिन्होंने यूट्यूब पर इस पैगाम को सुनना है कि भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अगर आपको शोर आता है तो इसके लिए हम माजरत खां हैं। आज ही शायरबानी की मीटिंग है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर हमारे पास खुदा ने भेजे हैं। तो खुदा ही लेके आता है, इस बात को हम पहले मानते हैं कि खुदा ही लेके आता है। खुदा किसी के लिए दरवाज़ा बंद कर दे तो कर दे, किसके लिए खोल दे तो, क्योंकि ये घर खुदा का है, घर और जिसको जब वो चाहे अपने पास बुला सकता है। ये उसकी मर्ज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है। तो हमने अपनी तरफ से खुदा से ये कहना शुरू किया हुआ है कि खुदावंद हमारे लिए दरवाजे खोल दे। तो दिलों के दरवाजे खोल दे, घरों के दरवाजे खोल दे, शहरों के दरवाजे खोल दे, गाँव के दरवाजे खोले, मुल्कों के दरवाजे खोले, क्योंकि जो मैसेज हमारे पास है हम लोगों तक वो पहुंचा सकें। आमीन। रूटीन एक हमारी जारी है कि शायरबानी की तिलावत के बाद हम डिसाइड करते हैं अपना अपना पैगाम। तो हवाला काफ़ी लंबा है, तो जल्दी से 1 मिनट टाइम है आपके पास, जितने मजमून सुनाने वाले हैं। यीशु की गवाही। सबसे पहला बेटा लिखिए जी, यीशु की गवाही। साइका बेटा लिखिए, पहला टॉपिक है जी, आगे नाम भी बेशक बहन का लिख दें। यीशु की गवाही पहला टॉपिक आज का जी, जल्दी से। हमारी उम्मीद किस पर है? हमारी उम्मीद किस पर है? शैतान समा गया। शैतान समा गया। नंबर 3 नवाला। नंबर 4 आगे मोहब्बत। आगे जल्दी से। इतना लंबा मतलब मजमून है या ये मतन है जिसको पढ़ा गया है, और ये आपके लिए ही पढ़ा गया इतना लंबा, वरना मेरे पास एक ही आया था जिस पर मैंने बात करनी है जी। कितने हुए जी अभी बंदे?
5। बाकी टीचर सारे किधर हैं? क्या सोच रहे हैं? मजमून नहीं रखना आ रहा है? खरीद ले और मोहताजों को दे। खरीद ले और मोहताजों को दे। खरीद ले और मोहताजों को दे। सही है। आगे बंदे पूरे हो गए? यीशु मोहब्बत रखता है। यीशु मोहब्बत रखता है। स्नेलका ने क्या बताया? हमारी उम्मीद हमारी में सजाद साहब क्या बता रहे हैं? झुका हुआ झुका हुआ। इधर कौन छुपा हुआ है? हाँ जी, पूरे हो गए बंदे? कलाम सुनाने वाले बंदे पूरे हो गए या कोई रह गया? जी, कितने बेटा, कितने टॉपिक हो गए? 8 बंदे आज कम पढ़ गए। हाँ, एक और बता देते हैं एक्स्ट्रा। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है भाई नहीं आए। क्योंकि एक बंदे के पास एक ही है। जी उस्मान साहब, गुलामी क्यों है या खाली गुलामी? गुलामी क्यों है? लिखिए जी, गुलामी क्यों है? 9 हो गए। एक बंदा लाइबार नहीं है, वो अगर बताना चाहती तो बता दे, क्योंकि वो इस दौड़ में पीछे है तो आगे बढ़ना नहीं चाह रही। अगर बढ़ना चाहती है तो वेरी गुड। मोहताजों को कुछ दिया, वेरी गुड। काम औखा है बेटा, आखिरी नंबर तो है पर काम पा रहा है। कुछ मोहताजों को देना पढ़ने में आसान लगता है, पढ़ने में आसान है लेकिन काम औखा है। लेकिन चले, मजमून तो मजमून ही है। 10 मजमून हो गए तो आपने इस पर तैयारी करनी है। कल से परसों से आपने रूटीन में इनको सुनाना है। सो मेरे पास भी एक टॉपिक मतलब मौजूद है, मानवेल ने जो रखा है नवाला, तो इसके साथ मिलता जुलता ही है। ये नवाला कैसा था? मेरे पास मजमून है, ये नवाला कैसा था। तो आज मैं इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ आपके साथ। ये नवाला कैसा था, और ये मजमून है 26 नंबर आयत के अंदर। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं डुबो कर दे दूंगा वही है। जिसे मैं डुबो कर दे दूंगा वही है। सुनिएगा, जिसे मैं डुबो कर दे दूंगा वही है। और जब डुबो कर दिया गया तो अगली बात है कि शैतान 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 उसमें समा गया। कैसे? हुक्म से दिया ना। नवाला अंदर गया, नवाला अंदर गया तो शैतान 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 उबर के बाहर नहीं आ गया। वो बताएं जो लिखा है, शैतान समा गया। क्योंकि हमने इस पर कोई थोड़ा टाइम बात करनी है। शैतान समा गया, इसको बाहर तो बाद में निकालेंगे। पहले ये कहिए कि शैतान समा गया, अंदर आ गया। बात खतरे से खाली, बात खतरे से खाली। हम गर्मी में पिछले 1.5-2 घंटे से बैठे हुए हैं और अभी 1 घंटा आपने लेक्चर भी सुनना है। कोशिश करूंगा घंटे से कम ही होगा, लेकिन मैक्सिमम हमारा टाइम घंटा हो जाता है। कोशिश करेंगे कम हो, लेकिन जितना भी टाइम होगा उसमें ये समझे कि हमने यहाँ पर 2-2.5 घंटे 3 घंटे गुजारे। सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। और सुबह से कोशिश है, सुबह से मेरे पास बंदे आ रहे हैं 500,000 दे रहे हैं। किस लिए? खाना खाना है, शाम को इसके बाद खाना है, तो खाने के लिए पैसे आ रहे हैं। तो सुबह से तैयारी है। कोई अंगूर लेके आ रहे हैं, हाँ कोई अंगूर लेके आ रहे हैं, शीरा लेके आ रहे हैं, कोई चावल पका रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है। सारे सुबह से हम बिजी हैं। और पिछले पूरे महीने से उम्मीद है जी शायर बानी पर हमने जाना है। इस शायर बानी पर किस बात के लिए जाना है? यीशु के बदन को खाना है और उसका लहू। और पादरी साहब यहाँ से एक नवाला दें और डायरेक्ट शैतान अंदर आए और शैतान को लेके घर चले जाए।
यही नवाला था ना, यही था ना। आज इस पर बात करनी है। हम तो बड़े धूमधाम से ये मुनादी कर रहे हैं, कोई नामुनासिब तौर पर इसमें शामिल ना हो, कोई नामुनासिब तौर पर इसमें शामिल ना हो। हम ये कह रहे हैं कि जब तक कोई बंदा तौबा ना कर ले, बपतिस्मा ना ले ले, यीशु का शागिर्द ना बन जाए, वो इसमें शामिल हो नहीं सकता। तो यहां पर तो डायरेक्ट यीशु का शागिर्द है, यहां पर तो डायरेक्ट। अच्छा, दूसरी बात कि शैतान समाया कैसे? नवाला, नवाला मैंने कहा मजमून क्या है, ये कैसा नवाला था ये? अच्छा, यीशु के बदन को देखिए, यीशु मसीह ने इस रोटी को लिया और ये कहा ये रोटी मेरा बदन है, ये रोटी मेरा बदन है। यीशु के किसी बदन के हिस्से में शैतान भी पाया जाता है? यस नो? पाया जाता है। यीशु के बदन में शैतान भी पाया जाता है। यीशु के बदन में शैतान पाया जाता है? यस नो? सवाल को आसान करता हूं। यीशु मसीह ने रोटी ली, रोटी लेकर शागिर्दों को दी, कहा इसको तोड़कर कहा आपस में इसको लेकिन एक बंदे को यीशु ने रोटी खुद तोड़कर दी और उसको डबो कर दिया और नवाला उसके मुंह में गया, और जैसे ही नवाला अंदर गया तो जो नवाला यहूदा के अंदर गया था, ये बदन यीशु का नहीं था? हाँ, यीशु का था, यीशु का था। हाँ, बदन यीशु का था। गया किसके अंदर? यहूदा के अंदर। तो यीशु का बदन अंदर जाए तो शैतान अंदर आ जाता है जी। यीशु का बदन अंदर जाए तो क्या शैतान अंदर आ जाता है? बोलिए, बाइबल में यही लिखा है, बाइबल में यही लिखा है जिसको हमने पढ़ा है। यहूदा के अंदर नवाला गया, यहूदा के अंदर नवाला शैतान। मैंने कहा ये कौन सा नवाला है, ये कौन सी रोटी है, ये कौन सा बदन है? इसका तो प्रचार हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं कि जो इसको खाएगा, इसको पिएगा, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस है। नहीं कहा यीशु ने यूहन्ना की इंजील में ही, जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता है उसे मैं आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। उसे मैं, ये जिंदा हो गई या नहीं? ये जिसमें शैतान समा गया है, इसका क्या करना है? अब तो मर गया, सारे ही मर जाएंगे। आखिरी दिन की बात चल रही, मैं आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। इसका क्या बनेगा जिसने नवाला खा लिया और शैतान समा गया? मजमून क्या जी? आज अपने आप से भी आपने ये सवाल करके निकलना यहां से। ये नवाला कि खा के मैं यीशु का बदन आता हूं, खा के यीशु का लहू आता हूं, और करतूत मेरे सारे शैतान वाले ने। ये कौन सा नवाला मैं खा के आता हूं? उधर दाई यकी भी जमा करा के आता हूं, हाँ, दाई यकी भी दे के आता हूं, हदिये भी दे के आता हूं, शुक्रगुजारियां भी देता हूं, खाने में भी देता हूं, और अंगूरों के लिए पैसे भी देता हूं। सारा कुछ करने के बाद ये मेरे अंदर आ कौन जाता है? जाना किसको चाहिए था? यहां से साथ किसको जाना चाहिए? यीशु को। चला कौन जाता है? हाँ, चला कौन जाता है यहां से साथ? हाँ, बोलिए। यहां तो थोड़ी देर पहले मैंने नारा बुलंद करवाया, बताइए यीशु यहां, खुदा यहां पर मौजूद है। नारा लगाया सबने या नहीं? मैं कह रहा हूं ईमान से कि जहां पर दो बंदे मुत्तफिक हो जाते हैं, यीशु वहां पर मौजूद होता है। तो हम दो से ज्यादा मुत्तफिक है, यहां पर होना किसको चाहिए? यीशु को। जिस जगह पे यीशु होता है, क्या शैतान भी होता है? हाँ, यीशु होता है, शैतान भी होता है। बड़े कारीगर हैं सारे जी, दोनों को साथ साथ ही रखते हैं।
एक चश्मा से दो तरह का पानी। यहाँ तो यस्सु और शैतान इकट्ठे चल रहे हैं। खुदा के बेटों के अंदर भी आ गए। मैंने कहा सारे उस्ताद हैं जी, हवाले सबके पास पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर सारे टीचर हैं। यहूदा बैठ के इंसाफ भी करेगा। आपने कहा था कि वो अगर यीशु से ने कहा है तो वो फिर पूरा तो होना चाहिए ना, फिर इसको कैसे पूरा करेंगे? सही है, मैंने बोला, वो मुझे याद है। मैंने कौन सा मुकरा हूँ? नहीं वैसे बता रहे हैं। मैंने ये बात बोली हुई है कि अगर यीशु कह रहे थे कि तुम तख्तों पर बैठकर बनी इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, तो यीशु तब यहूदा तब उनके साथ ही बैठा हुआ था। यहूदा तब उनके साथ ही बैठा हुआ था। तो क्या यीशु को गलती लग सकती है? मैंने ये आखिर में ये जरूर कहा था कि खुदा जाने अगे विच रौला की, लेकिन लगता है ऐसे ही है। लगता क्योंकि यीशु ने जब इन 12 को बुलाया और 12 को कहा, जब कहा जी हमें क्या मिलेगा, पतरस ने पूछा हम जो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं तो हमें अच्छा एक बात और आ गई, इसने छोड़ा नहीं है। इसका ध्यान थैली की तरफ ही रहता था। इसका ध्यान, ये अभी ताजा अपडेट है, किसका ध्यान? इसने छोड़ा। हाँ, जिसने छोड़ा है वो तो मुमकिन है वो तो करेगा। जिसने यीशु के लिए छोड़ा है इस जमीन पर 100 गुना, आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। तो ये फैसला तो यीशु ही करेगा, ये तो हम नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वहां पर हमने हवाले को पढ़ा था और पढ़कर ये कहा था जब हमने सब कुछ छोड़ के हम तेरे पीछे आए हैं, बता हमें क्या मिलेगा। तो यीशु ने कहा था तुम तख्तों पर बैठकर बनी इस्राएल के कबीलों का इंसाफ करोगे। तो वहां पर शागिर्द 12 ही थे और कबीले भी, तो बाकी ये मुद्दा तो बाद में आएगा। तो यहां से मैंने बात सुनाई थी कि हाँ भाई, क्योंकि हवाला ये कह रहा है कि ये भी इंसाफ करेगा, तो आगे यीशु जाने और यीशु का काम जाने। कर भी लेगा तो मुझे एतराज क्या है? क्या ख्याल है? अगर कर भी लेगा तो मुझे एतराज क्या है? मुझे एतराज होना भी नहीं चाहिए। यीशु जाने और यीशु का काम जाने। यीशु किसी को भी माफ कर सकता है, कर सकता है या नहीं? हमें माफ किया तो यहाँ पर बैठे हुए, उसे सबको माफ कर ही देना चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत खतरनाक है। ये दुरुस्त होता, ये यीशु ही माफ करेगा तो हमारी बात बन सकती है, वरना बात बनने वाली मुश्किल। अपनी तरफ से कहेंगे तो बात मुश्किल है, अपनी तरफ से कहेंगे तो बात मुश्किल। यीशु अपने फजल से सबको माफ कर दे तो बात बन सकती है, वरना अगर वो अदालत में लेके आएगा तो फिर काम मुश्किल है। तो अगर हम चाहते कि हम बच जाएं, हम चाहते हैं कि हम, अगर वो चाहेगा तो वो भी, गुनाह का एतराफ तो उसने भी कर लिया था। नहीं चाहिए पैसे, हाँ मेरा यीशु वापस कर दो, मैंने गलत काम किया, तौबा तो वो कर ही चुका था। तो मैंने कहा ये एक अलग बहस है, यीशु जाने और उसका काम जाने। अगर उसे माफ कर देगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे भी उसने माफ किया तो मैं यहाँ पर हूँ, वरना काम मेरा भी कोई चंगा नहीं सिया है। उसने तो एक ही गलती की है, तो मैंने शायद कितनी हजारों लाखों गलतियां की हैं। तो हम सब गलतियां करके यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन बात वापस आते हैं, हमारा मुद्दा क्या जी आज? ये नवाला कैसा था कि नवाला अंदर गया और शैतान अंदर। होना तो यूं चाहिए था कि नवाला अंदर जाए और यीशु अंदर चला जाए। होना तो यूं चाहिए था कि नवाला अंदर जाए और हमेशा की जिंदगी अंदर चली जाए। होना तो यूं चाहिए था कि हमारा नाम नवाला अंदर जाए, हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जाए। लेकिन यहाँ पर सब उलट है, यहाँ पर उलट है। और यहाँ से बात स्टार्ट होती है 21वीं आयत से, लिखा है ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में, यीशु भी घबराता है, हाँ यीशु भी घबराता है, ऐसा लिखा हुआ है। यीशु अपने दिल में कब घबराया?
जब अपने शागिर्दों के पांव, जब अपने शागिर्दों के, और साथ में एक बात का ऐलान किया 18वीं आयत में, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं, ताकि जब वो हो जाए तो तुम ही मान लाओ कि मैं कौन हूं। कौन वही? कौन वही? मैं वही हूं। कौन? हवाला समझ में आया या नहीं? नहीं, ज़बूर को निकाल दीजिए। कहने वाला कौन है? किस तरफ इशारा कर रहा है? मैं वही हूं। मैं वही कौन हूं? ओ भाई, जिस पर लात उठाई गई है, जिस पर यह आयत पूरी होनी है। वक्त आ गया कि मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं आपको पहले बता देता हूं। बताना क्या है? कि जो मेरी रोटी खाता है, जो उसने मुझ पर ये रोटी खाने वाले लाते भी मारते हैं। हाँ, रोटी खाने वाले लाते भी मारते हैं। यीशु ये होते हुए देखना चाहता है, या वक्त आ गया कि यीशु ये बातें देखे। और आगे लिखा है, अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। मतलब दो बातें, मैं वही हूं जिस पर लात उठाई जाएगी, और मैं वही हूं जो पहले बताने वाला हूं। मैंने पहले बताया था कि जो मेरी रोटी खाता वो लात उठाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। जो मेरे भेजे को, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया। यीशु अपने दिल में क्यों? क्योंकि वो पीछे, बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा। जब अज़ल में ये मंसूबा खींचा गया, बांधा गया, तो वही सीन जो आसमान पर पहले हो चुका था कि शैतान आसमान पर खुदा के खिलाफ गया, और खुदा के खिलाफ जाकर उसने खुदा के पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया। अब वो जमीन पर भी बर्पा होने जा रहा है। यीशु घबराया इस बात के लिए कि जो कुछ आसमान पर हुआ था अब जमीन पर होने जा रहा है। जो लूसीफर ने आसमान पर किया था वही लूसीफर आज फिर जमीन के ऊपर करेगा यीशु के साथ। गौर करना है, जो कुछ आसमान पर किया अब वही कुछ। दिल घबराना चाहिए या नहीं? एक अचानक से कुछ हो तो बात फर्क है। एक अचानक से काम हो बात, और एक काम पहले भी हुआ है अब दोबारा से वही काम देखना है, बात फर्क है। क्या ख्याल है? एक काम पहले हो चुका है, दोबारा उसको रिपीट करना यह काम सही नहीं है। हाँ, अचानक से कल हम गए भाई यासर के पास, वो कह रहे थे मेरी हड्डी टूट गई है, तो ये तो अचानक से हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, और चंद दिन मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो हड्डी टेढ़ी हो गई। लेकिन अब की बात जब उसने दोबारा से मुझे यहां गर्दन पे हाथ रख के मेरी हड्डी को यूं खींचा, तो तब मेरी जान में जान बाकी नहीं रही। हड्डी तो पहले भी टूटी हुई थी, हड्डी तो, और जब पहले टूटी हुई थी तब बंदा उठ के अपने घर खुद ही चला गया था। पर अब जब दोबारा उस हड्डी को, टूटी हुई को जब दोबारा से सेटिंग करने के लिए छेड़ा गया है, तो तब तकलीफ ज्यादा है। ये काम पहले हो चुका, अब दोबारा से होने जा रहा है, और जब होने जा रहा है तो दिल घबराया। दिल क्यों? क्योंकि अब मैंने एक बंदे को नवाला देना है। अब मैंने एक बंदे को
तो नवाला देने से पहले यीशु का दिल घबरा रहा है। यीशु का दिल घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान तो वैसे ही किसी को नहीं छोड़ता है। शैतान तो वैसे किसी को, और अगर किसी में डायरेक्ट समा जाए, अगर किसी में डायरेक्ट समा जाए तो क्या होगा? हाँ, हम सब अपनी बात कर लेते हैं। हम सब को अक्सर शैतान अपने काम के लिए यूज करता है या नहीं? आज ही शायरबानी की रोटी खाने के बाद अगर कोई यहाँ से शैतान को अपने अंदर लेकर चला जाए, मुझे घबराना चाहिए या नहीं? आपको घबराना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये काम 2 दफा पहले हो चुका। एक दफा आसमान पर हुआ, एक दफा यीशु के साथ हुआ। अब आज एक बार फिर से पैगाम आया है, होश के नाखून लेने हैं। आज रोटी खाने के बाद शैतान किसी में समाने वाला है। आज का नवाला कैसा होगा आपके लिए? इसको नबूवत समझे, इसको कुछ भी समझे, ये आप पर है। आज का, दोबारा दूसरी दफा कहने जा रहा हूं, आज का रोटी का नवाला आपके अंदर उतरेगा। कोई एक आप में से ऐसा होगा जो आज शैतान को अपने साथ लेके यहां से जाएगा। देना सबको यहां से यीशु का बदन है, लेकिन कोई एक ऐसा बदबख्त हो सकता है जो आज शैतान को अपने अंदर लेकर जाएगा। मुझे और आपको इसके लिए घबराहट होनी चाहिए। मुझे और आपको इसके लिए घबराहट, हमारा दिल घबराना चाहिए इस बात के लिए। और फिर आपको कहना चाहिए, पादरी साहब ये कैसा नवाला है जो आज आप हमें खिलाना चाहते हैं? अपने आप से सवाल करना है कि भाई ये जो रोटी का टुकड़ा मैं अपने अंदर लेकर जाऊंगा, ये आज कैसा नवाला मेरे अंदर जाने लगा है? जाना तो चाहिए था हमेशा की जिंदगी का नवाला, जाना तो चाहिए था हमेशा की जिंदगी का टोकन, लेकिन शैतान अंदर समा गया है। अगर यहूदा के अंदर समा सकता है तो आज यहां पर भी किसी के अंदर, लेकिन समाएगा किसके अंदर? समाएगा किसके अंदर? जैसा यहूदा यहां पर लिखा हुआ है, जैसा यहूदा यहां पर है, जो आज ऐसा यहां पर बैठा हुआ है, उसके अंदर ये समाएगा। ये चेतावनी कह ले, ऐलान कह ले, जो भी कहना है कह लें, लेकिन आज ये होने वाला है। क्योंकि मैसेज अगर ये आया है तो काम होने वाला है। मुझे नहीं पता किसके अंदर जाएगा, कौन इसका हकदार है, कौन अपने आप को उस डगर पे लेके आया है यहां पर, कौन किस नियत में यहां पर आया है, ये आप जानते और खुदा जानता है। लेकिन आपने मोहतात रहना है। आपने यहूदा के अंदर क्वालिटी क्या थी कि इसके अंदर समा गया है? यहूदा के अंदर क्या क्वालिटी ऐसी थी कि गया तो यीशु का बदन अंदर, पर शैतान अंदर आ गया है? वो कैसा था? हाँ, यहूदा कैसा था? लालची। पहले नंबर पर वो लालची था, और बलाम की तरह था वो। सही है। आज जो यहूदा की तरह है या जो बलाम की तरह है, आज वो अपने अंदर लेकर जाएगा। आज वो अपने अंदर, इस बात को आपने समझ लेना है। और साथ में अगर कभी आपको होश आए तो फिर इस पैगाम को याद रखना है कि पैगाम पहले दे दिया गया था। ये कैसा नवाला है जो मुझे, शैतान को मेरे साथ, मुझे कह रहा है कि मुझे अपने साथ लेके जा। यहूदा पहले से प्लानिंग कर चुका है। यहूदा यीशु के साथ टेबल पर बैठने से पहले शैतान के साथ मीटिंग कर चुका है। आप मेरे साथ हैं? यहूदा पहले शैतान के साथ मीटिंग करके आया। दोगली पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी? दोगली पॉलिसी। मोहतात होना है, क्योंकि पैगाम अपने ट्रैक पर जाने को है। यहूदा 2 नंबर पॉलिसी के साथ यीशु की टेबल पर है।
यहूदा पहले किसी के साथ यीशु का सौदा कर चुका है, और यीशु का सौदा करने के बाद वो यीशु के पास आया है। आपने अपने अंदर देखने, आप शैतान के साथ मीटिंग करके यहां पर आए हैं या नहीं। जो शैतान के साथ मीटिंग करके आया है, जो कॉल करार करके यहां पर आया है, आज उसके अंदर शैतान समाएगा, क्योंकि वो सौदा पहले तय हो चुका है। सौदा पहले तय हो चुका है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, 26 आयत में वापस आते हैं। यीशु ने जवाब दिया कि जैसा जिसे मैं निवाला डुबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने निवाला डुबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। ये कैसा निवाला है जो यहूदा के अंदर गया? क्या यीशु के साथ कभी पहले इसने रोटी नहीं खाई थी? हाँ, तकरीबन 3 सालों से यीशु के साथ था, खाता पीता था, उसके साथ फेलोशिप रखता था, उसका शागिर्द था। और फिर इससे बढ़कर कि सबसे मोहताज काम जो था वो पैसे का इसके पास था, गरीबों को देने। यहां पर आगे लिखा हुआ है, लिखे, और इस निवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। पर यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। जो कुछ तू करता है, और बाकियों को क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अपने आप को भी देखने, आपको क्या समझ आ रहा है? यीशु का दिल घबराया, लिखे, और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। यीशु ने साफ बताया या नहीं? मैं आपको साफ बता रहा हूं या नहीं? मैं साफ बता रहा हूं, यीशु ने भी साफ बताया। लेकिन हुआ क्या? शागिर्द शुबा करके, लिखा है, किसकी निस्बत कहता है? शक पड़ गया, हम में से किसकी बाबत कह रहे? लिखा है, वो एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। पर शमौन पतरस ने इशारा करके कहा कि बता वो किसकी निस्बत कहता है? यीशु से डायरेक्ट नहीं पूछा, यीशु से डायरेक्ट पूछने। इसके लिए बड़ी अच्छी बातें मेरे पास मौजूद है इस यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना यीशु के अंदर से भेद निकलवा लेता है। शागिर्द इस बात को जानते थे कि जो बात हम नहीं जानते ये यूहन्ना यीशु के अंदर से निकलवा लेगा। ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। पतरस ने क्या कहा? शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, किससे? जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, बता तो वो किसकी बाबत कहता है, निस्बत कहता है? उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है? ऐ खुदावंद। तो यीशु ने बता दिया क्या? कि जिसको निवाला डुबो के दूंगा। आगे शागिर्दों को समझ में क्या आया? आगे मैं आपको बताता हूं। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम यीशु ने साफ बताया है कि एक बंदे में शैतान समाएगा, एक बंदा मुझे पकड़वाएगा, एक बंदा मुझे। यीशु से पूछा कि भाई कौन है वो? पहले आपस में शक शुबा, फिर क्लियर कट बताया, निशानी दी, ये वो बंदा है जिसको मैं निवाला डुबो के दूंगा, वही बंदा है। आप बाकी समझ कह रहे हैं जो साथ बैठे हुए थे। लिखे है, यीशु ने उससे कहा जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। समझ में? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना साफ साफ बताया जाए और बंदे को समझ ही ना आए। करके भी दिखाया। हाँ, करके भी दिखाया। प्रैक्टिकल कह दिया है, नाम नहीं लिया, लेकिन निशानी पूरी बताई है। नवाला डुबो के उसी वक्त उनके सामने दिया है। लेकिन क्या हुआ? लिखा है, मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मुताजा को कुछ। कितने सियाने हैं। हाँ, थैली भी समझ आ गई,
हाँ, थैली भी, पैसे भी समझ आ गए, मुताजों को देना ये भी समझ में आ गया। जैसे आज लोगों को पता चल जाता है पादरी को माल आ गया, बाकी कलाम समझ आए या ना आए, लेकिन पैसों की समझ आ जाती है कि भाई पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है। हाँ, मतलब जो मुद्दा था वो तो समझ आया ही नहीं, कलाम तो जिंदगी में उतरा ही नहीं, भेद आपकी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं, इसकी तो समझ आई नहीं। जैसे आज शायद आप में से किसी को भी समझ ना आए कि शैतान किस में समाया और कौन शैतान के साथ चला गया, लेकिन बाकी जिस्मानी बातें आपको बखूबी समझ में आई। हुआ क्या है, क्या खाया था, क्या पिया था, ये चीज कैसे आई, वो चीज कैसे आई, और जो कुछ था नहीं वो खुद से घड़ लिया। जो कुछ था नहीं आज भी लोग खुद से घड़ लेते हैं, लेकिन जो मैसेज होता है वो समझते यीशु को घबराहट तो होगी, यीशु को कि जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो तो समझते, मुझे भी होनी चाहिए, हर खादम को होनी चाहिए। और जेड़ी गल समझाना चाह रहे हो तो समझते नहीं, अपने को आपे ही टेवे ला के अपनी गल्लां आपे कढ़ लेंदे। ईद आ गई है, हिसाब की लाया, ईद आ गई है, तो शायद यीशु ये कह रहा है कि इहदे कोल माल पानी है तो कुछ खरीदो फरोख्त। मतलब इतनी बातें कैसे गैस में आ जाती हैं, हाँ? इतनी लंबी चौड़ी डिटेल किसने इनके अंदर डाल दी है? उसका तो लिखा है शैतान उसमें समा गया, तो बाकियों में खुदा समाया हुआ है। हाँ, यहूदा में तो शैतान आ गया, तो इनमें कौन समाया हुआ है? इन पर कौन से भेद खुल रहे हैं? ये भी तो सारे एंटियां फेंटियां मार रहे हैं। जो यीशु ने कहा ही नहीं वो ही खुद से मतन भी बना लिया और तफसीर भी कर ली। आज यही हाल सबका है। हम दूसरे के बारे में शैतान देखते रहते, उसमें समाया हुआ है, और खुद एंटियां फेंटियां मारते रहते हैं। और खाते क्या हैं? यीशु का बदन और लहू पी कर भी हर बंदा वही कर रहा है जो यीशु कहता ही नहीं है। और ये ढूंढते रहते यहूदा में शैतान समाना था, वो कौन है? उसमें तो समाना था, वो तो शायद वो बत्ती लेके वही ढूंढते रहेंगे। पादरी ने कहा था वो जो कहता है वो हो जाता है। शायद हम बत्ती पकड़ के ढूंढेंगे ये इमानुएल में है, सजाद में है, या किस में है, किसी और दूसरे में आ गया। इन पर तो तवज्जो सारे ही लगाएंगे, इन पर तो तवज्जो सारे ही लगाएंगे, पर अपने आप को नहीं देखेंगे। भाई आपको किसने बोला कि इनके ऊपर नजर रखनी है? अपने आप को देखो, अपनी आंख का शतीर, हाँ, अपनी आंख का शतीर गोडे गोडे, अपनी आंख का शतीर गोडे गोडे, ते इमानुएल दा तिनका सिर अखां ते। हाँ, अपने अंदर बुराइयां ना गोडे गोडे भरियां ने, लेकिन अगले का तिनका नजर आ जाता है। मैंने कहा यहां शैतान यहूदा में तो समाएगा ही समाएगा भाई। और बाकियों की हालत क्या है? बाकी भी तो टेवा मास्टर है। हाँ, बाकी भी सारे टेवा मास्टर है। एक होती थियोलॉजी, थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है खुदा का इल्म। थियोस खुदा होता है यूनानी जुबान के अंदर, और ल्यूजी जो है ये इल्म को कहा जाता है। थियोलॉजी खुदा का इल्म या इलाही इल्म। एक होता है आइडियोलॉजी, आइडिया लगाना, आइडियोलॉजी। यहां बहुत ही आइडियोलॉजी पड़े हुए हैं। थियोलॉजी तो समझ में आती नहीं है, पर आइडियोलॉजी अपनी है। जेड़ा मर्जी टेवा ला लो, जिधर मर्जी गल ले जाओ, और बाद में पता चलता है भाई जो बात थी नहीं उस पर हमने 2 घंटे बहस गुजार कर दी है। और पिछले दिनों ऐसा ही हुआ हमारी बहन के रुबीना के बारे में। वो बात थी नहीं जिस पर हमने 2 घंटे बहस की, और बाद में पता चला बहन ने वो बात की नहीं है। झूठा कोई और बंदा सी तो ब्लेम किसी और से पाई जा रहा है। तो ऐसा हमारे साथ चलता है, ये आइडियोलॉजी है। अपने अपने टेवे
हर बंदा अपना गंद छुपाने के लिए दूसरे के चक्कर में लगा हुआ है। यहां पर सारे शागिर्दों की हालत क्या है? क्या लिखा है? लिखा है मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ। किसी को मालूम ना हुआ क्या? यीशु ने पहले बोला मैं खाना दूंगा, जिसके अंदर ये नवाला जाएगा, वो नवाला खाने वाला मुझे पकड़वाएगा, मुझे ये बात तो समझ नहीं आई कि इसको पकड़ो भाई, यीशु ने नवाला इसके अंदर भेज दिया, इसको पकड़ लो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया। शायद आज भी बहुत सारों को समझ नहीं आ रहा कि पादरी साढ़े अंदर भेजन की डे है। समझ किसी को कि नवाले जाके दे रहे हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम ज्यादा अपने आइडिया लगाना पसंद करते हैं। कुछ बातें और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक हवाला पढ़िए अमसाल की किताब में से 26वां बाब है, बल्कि सॉरी इससे पहले 18वां बाब निकालिए, उसकी 8 नंबर आए। पॉइंट थोड़ा सा घूम के आएगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ऊपर से चक्कर लगा के आएगा लेकिन अच्छा लगेगा जी। 18 बाब उसकी 8 नंबर आए थे अमसाल की किताब में से। ऊंची, थोड़ा सा ऊंची आवाज से। गीबत गोई की बातें, गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं। आप बंद कर दीजिए, जिसका ऊंचा साउंड है वो पढ़े। गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं। क्या लिखा है? गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम होते हैं। गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं। गीबत गो मतलब, गीबत गो का मतलब क्या है जी? हाँ, पीठ पीछे बात करने वाला, किसी की अदम मौजूदगी में बात करने वाला। ये भी एक नवाला है, ये भी एक नवाला है। पॉइंट मैंने कहा थोड़ा ऊपर से आएगा लेकिन समझ में आएगा। एक नवाला यीशु ने दिया यहूदा के लिए। यह कैसा नवाला था? शैतान समा गया। एक नवाला यहां पर, यह कैसा नवाला है? ये जैसे ही कोई देता है, जैसे ही ये फौरन हजम हो जाता है, फौरन। किसी ने चुगली बाद में की है, किसी ने चुगली हजम पहले, मतलब पहले ही बंदा ढीक में बैठा हुआ है कि कोई बुराई किसी की करे और उसे बंदा फौरन समेट ले, उसे अपने अंदर से जाने, साल गुजर जाए पर वो गीबत निकलती नहीं है। ये ऐसा नवाला, ये कैसा नवाला है? हाँ, ये कैसा नवाला है? यीशु कह रहे हैं जो मेरा गोश्त खाएगा, जो मेरा गोश्त वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये बात हमारे अंदर हजम नहीं होती, ये बात हमारे अंदर शैतान को ले आती है। यीशु की बातें, कितने पैगाम आज तक दिए आपको, आपने खुद भी कितने पैगाम दिए, कितने हजम हुए। अच्छा, हजम होने के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी देर पहले यहां पर बात चल रही थी, ये हजम होना क्या होता है जी? हजम होना, नहीं भाई बताएंगे। बाकर खानी हजम हो, बाकर खानी हजम होने का मतलब क्या है? हजम होने का, अच्छा चलो उल्ट कर लेते हैं। जब कोई चीज हजम नहीं होती तब क्या होता है? बदहजमी होती है। जब हजम हो जाते हैं दिल को तसल्ली मिल जाती है। अच्छा, हजम हो जाती दिल को सुकून। अच्छा, जब हजम नहीं होती बेचैनी, खटे डकार, उल्टी, मतलब कुछ और भी, मतलब सारा कुछ जब हजम नहीं होती। अच्छा, चुगली एक ऐसी बीमारी है, ये नहीं बीमारी नहीं, चुगली एक ऐसा नवाला है, चुगली एक बदहजमी नहीं होने देता। बदहजमी ये डायरेक्ट जाता है अपनी जगह पे, ये
डिक्शनरी खुल गई है जी। पढ़िए इसका क्या मतलब है। भस्म हो जाना, किसी चीज का भस्म हो जाना, धड़स। पूरा दिन फिर बंदे को सुकून में रहता है। लिखा हुआ है जी आमिर भाई जी। पहला इसका क्या मतलब है? भस्म करना, पहला हजम करने का पहला मतलब ही भस्म करना है। पचाना नहीं, इसको बाद में, इसको तो पहले निपट ले। मतलब क्या जी? भस्म करना। भस्म करना। ज्यादा नवाले ऐसे ही हैं। ज्यादा नवाले क्या करते हैं? भस्म करते हैं। दूसरे मायनों में जब चीज अंदर जाती है वो गल सड़ जाती है, बंदा पचा लेंदा है, फिर डकार मारता है। फिर जब डकार आ जाता फिर समझता है हुण कोई भी मसला, हुण कोई मसला। और जब बंदा पूरा फसाद करवा लेता फिर समझता है हुण जुदाइयां पै गई, जुदाइयां, घर बर्बाद हो गया। हुण कई कई साल बोलन जोगे, हुण सुकून। हुआ कैसे? हुआ कैसे? लजीज नवाले से। हाँ, हुआ कैसे? बोल दीजिए, हुआ कैसे? किसी ने कोई नवाला अंदर भेजा है, किसी ने कोई नवाला अंदर भेजा है। और मैंने कहा ये गीबत गोई का नवाला जब अंदर आता है फिर ये भस्म करके छोड़ता है। फिर ये कैसा नवाला है? बोलिए, ये कैसा नवाला? भस्म कर देने वाला। गीबत को कैसा नवाला है? भस्म कर देने वाला, तबाह कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला, और हर चीज को जलाकर भस्म कर देने वाला। एक और भी बात इसके बारे में, अगला क्या जी इसका मतलब? पचा जाना, पचा जाना। फिर तहलील करना, आगे तहलील करना मतलब तोड़ देना, हर चीज को। समलियां तहलील कर दी, शुबाज शरीफ करने वाले 9 तारीख सब कुछ धर्म भरम कर देंगे, ये हजम होना है। और गीबत गो की बातें लजीज नवाले, गीबत गोई करने वाले नवाले लजीज नवाले, और ये खूब हजम होते हैं। और खूब हजम होकर करते क्या? हर चीज को भस्म करते हैं, तहलील कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कैसा नवाला है? भस्म कर देने वाला, तहलील कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला। आज कितने लोग हैं जो यहां पर वो वाला नवाला खा के यस्सु वाला नवाला खाने आए हैं? हाँ, वो वाला नवाला खा के जो खूब हजम हो चुका है, ये अंदर से निकलने वाला, अंदर से निकलने वाला, ऊपर से कुछ और आने वाला है। ऊपर से ये क्या करेगा? शैतान को जो पीछे आधा काम था, अधूरा था, ये नवाला अब आपको पूरा कर देगा। ये नवाला आपको पूरा कर देगा और शैतान वाज़े आप में नजर आएगा। ये बंदा शैतान का, ये बंदा, ये बंदा, ये आज का नवाला आपके साथ यही कुछ करने जा रहा है। एक और पॉइंट समझिए। बनी इस्राएल लोग जो थे, बनी इस्राएल के, एक रोटी वो भी खा रहे थे खुदा से जो खुदा उनको दे रहा था। हाँ, अच्छा, पहले दिन जब उन्होंने देखा तो उनकी हालत क्या थी? पहले दिन जब देखा हालत क्या थी? ये क्या है? जब मन को देखा, गोल गोल है, मोतियों की तरह, शहद की तरह मीठे, ये क्या है? तो बताया गया ये मन है। ये क्या है? मन है। तो जब भूख लगी हुई थी तब तो कहा बड़ा ही अच्छा है। जब भूख लगी थी बड़ा ही अच्छा है। और फिर लालची ऊपर से इतने, हाँ, के माल सवेर जो का भी इकट्ठा कर लो। हुआ क्या? सड़ गए, कीड़े पड़ गए। एक वक्त आया, गिनती की किताब में देखिए 21वें बाब में, 21वें बाब की 5 नंबर आयत को देखिए। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करने, लिखा है लोग मूसा की और खुदा की क्या करने लगे? कहने लगे
किसकी शिकायत? दोबारा पढ़िए बेटा। और लोग खुदा की लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए हो। यहाँ तो ना रोटी है। मन खा रहे थे या नहीं? खा रहे थे। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी। पानी चट्टान से पी रहे थे या नहीं? ना रोटी है ना पानी है। और हमारा जी इस निकम्मी, सुनिए ये क्या लिखा है? हमारा जी इस निकम्मी कौन सी खुराक? निकम्मी खुराक। जब खुदा की दी हुई खुराक निकम्मी हो जाए, जब खुदा की दी हुई खुराक जो जिंदगी दे रही थी वो आपकी नजर में निकम्मापन आ जाए, शैतान समा जाएगा। शैतान, क्योंकि आपने अपने आप को पहले इतना आगे उसके सामने पेश कर दिया है कि उसको अंदर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी, क्योंकि आप खुदा की दी गई नेमतों को, बरकतों को पहले जुटला रहे हैं, आप पहले ही उनसे करायत कर रहे हैं। और आज कितने लोग हैं कि खुदा की नेमतों से दिल परेशान हो चुका है, बजाय कि खुदा की नेमतों से ये खुश हों या हम खुश हों, खुदा की नेमतों का चर्चा करें। हमारे लिए वही सिस्टम बन चुका जो बनी इसराइल के लिए था। हमारे लिए आज ये खुराक निकम्मी खुराक बन चुकी है, क्योंकि हर रोज मिलता है और जरूरत से ज्यादा मिलता है। बनी इसराइल के लिए जरूरत से ज्यादा आता और जो एक्स्ट्रा होता था वो वापिस खराब हो जाता था। तो आज हमारे पास भी इतना कलाम आ चुका है कि शायद ये हमें खुराक निकम्मी लगती है और इसलिए ये हजम नहीं होता है। ये हजम क्योंकि हमने इस कलाम की कुछ कदर नहीं की है, हम इसको निकम्मी खुराक समझते हैं। हम इसको इसलिए ये हमें कोई फायदा देने वाली नहीं है और ना ये देती है, बल्कि उल्टा जब हम शायर बानी में शामिल होते हैं इबलीस को अपने अंदर लेकर यहाँ से चले जाते हैं। कैसा नवाला खा रहे हैं, कैसी रोटियां खा रहे हैं, कैसा मन खा रहे हैं। अपने आप से ये सवाल करें कि हर दफा मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, दायकी भी टाइम से दे रहा हूँ, शुक्रगुजारी भी दे रहा हूँ, खाने भी दे रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। सारा कुछ करने के बाद इबलीस मेरे अंदर क्यों आता है, क्यों मेरे अंदर समा जाता है? उसकी वजह यहां पर है कि हम इस खुराक को जो खुदा हमें देता है, हम इसे निकम्मी तस्वर कर लेते हैं, हम इसे कुछ समझते नहीं। टाइम बराबर हो चुका है, 5-6 हवाले इकट्ठे पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, 5-6 हवाले इकट्ठे निकालने हैं और पढ़ के इसको बंद करेंगे। अमसाल की किताब से हवाले हैं। एक पहला हवाला तो नहायत ही जानदार, बहुत ज्यादा खास है। 16वां हवाला निकालिए, उसकी 28 नंबर आए। आज ये वाली बात, ये जो हवाला है, ये आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। 16वें बाब की 28 नंबर आए और बाकी भी सारे निकालिए हवाले। अमसाल की किताब 12वां बाब, उसके 18 नंबर आए थे, निकालिए। अमसाल की किताब 12 बाब 18 नंबर आए थे, 16वां बाब और उसकी 28 नंबर आए थे, और इसके साथ 26 बाब है और उसकी 20 और 22 आयत है। ये हवाले पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। पहला हवाला पढ़िए, अमसाल 16वें बाब की 28 नंबर आयत। जो आदमी ना अंग्रेज है, गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। ऊंची आवाज से पढ़िए जरा। काजरो आदमी कौन होता है? काजरो आदमी कौन होता है? टेढ़ा बंदा। टेढ़ा कौन होता है? जो कलाम पर अमल नहीं करता। अपने आप को टेढ़ी कौम से बचाओ, तो टेढ़ा कौन, टेढ़ी कौम कौन? जो कलाम सुन तो ले पर उस पर अमल ना करे, वो टेढ़ा होता है। तो काजरू आदमी कैसे है? दोबारा पढ़िए, काजरू आदमी कैसा होता है जी? टेढ़ा बंदा, कलाम पर अमल ना करने वाला, फितना अंगेज। फितना मतलब फितना शरारती। और फितना किसको कहते हैं? वो जो झगड़ा पैदा करता है। झगड़ा पैदा करता है। फितना बर्पा करना,
फितना अंगेज मतलब नई क्रिएशन करना, बिगाड़ पैदा कर देना, फाड़ देना। और अगला हिस्सा क्या कह रहे हैं? काजरू आदमी फितना अंगेज है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला। चुगलियां करने वाला कैसा है जी? ऊंची आवाज से, सारे ऊंची आवाज से पढ़िए। चुगली करने वाला कैसा है? चुगली करने वाला कैसा? आज यही कुछ शब्द है। चुगली करने वाला, पहले नंबर पर तो ये नवाला हजम ही बड़ी जल्दी होता है, और ये फिर पूरा भस्म करके सांस लेता है। ये पूरा जब तक जुदाई हो ना जाए तब तक ये पीछा छोड़ता। टेढ़ा आदमी फितना अंगेज है, और गीबत करने वाला दोस्तों में दोस्त बाप बेटी भी हो सकते हैं, हाँ, दोस्त मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, दोस्त बहन भाई भी हो सकते हैं, दोस्त अपने आपस में सारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त कलीसिया और पादरी भी हो सकते हैं। दोस्त मतलब एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाला, एक दूसरे का दुख दर्द सहने वाला, या दूसरे मायनों में किसी की राज की बातें अपने अंदर रखने वाला। ये सारे दोस्ती के मायने। तो गीबत को क्या करता है? हाँ, दोस्तों में। और ये काम पहले किसने किया जमीन पर? बोल दीजिए, लूसीफर ने। इधर ही हैं। ये काम सबसे पहले किसने किया? चुगली, ये जुदाई डालने वाला काम किसने किया? लूसीफर ने। और आज जब ये फरीजा हम अंजाम देते हैं, आज जब ये काम हम करते हैं, और ऊपर से नवाला यीशु से लेने के लिए आते हैं, अपना बदन हमारे अंदर डाल, ऊपर से अपना बदन। कौन अंदर आने वाला है? हाँ, कौन अंदर आने वाला है? ओ भाई, पहले ही आप उसके हैं, अब तो उसने सिर्फ जाहिर होने, अब तो उसने जाहिर होने। और आज जितने भी शायरबानी में शामिल होकर जाएंगे, जितने शैतान के साथ फेलोशिप रखने वाले हैं, आज के बाद आपको वाजे नजर आएंगे, ये भी शैतान का, ये भी शैतान का। और इनको समझ आनी, कलाम सुनने के बाद इनको थोड़ी देर बाद भूल जाएगा कलाम की सुने, क्योंकि इनको सिर्फ एक समझ आएगी, शायद ईद आने वाली है तो पैसे इन्हों के कोल वाहवा ने, तो कोई पैसों की गल ही होगी। इनको इसके अलावा दूसरी कोई समझ, बातें यीशु जिंदगी की कर रहा है, पर इनका मुद्दा सिर्फ पैसों ते अड़िया है। बस पैसे, पैसे थैली ये कोल ते माल पानी इत्थे वे, लिहाजा इस तो अगे दूजी गल ते लेकिन कलाम समझ आना कोई भी नहीं। जिंदगी च बेशक यहूदा की तरह रहना यीशु नाले ते रखना अंदर शैतान नाले, या फेलोशिप शैतान ना रखनी। तो मैंने आपके लिए कहा यह हवाला नहायत खास है। गीबत गोई करने वाला दोस्तों में जुदाई पैदा करता है। अगला हवाला पढ़िए, पढ़ के इसको बंद करते हैं जी। 12वें बाब के 18 नंबर आयत। बेतामिल बोलने वाले की बातें, बेतामिल बोलने वाले की बातें, बेतामिल बोलने वाला मतलब किसी की परवाह ना करने वाला। मतलब कुछ होता है, बिगड़ता है, खत्म होता है, बर्बाद होता है तो मैं इत्थे बंदे नाल बंदा नहीं रहन देना, हाँ, मैं इत्थे दुआ नहीं होने देनी, मैं इत्थे कोई कलीसिया का बंदा वड़न नहीं, मतलब ऐसी बातें मुंह से निकालनी है जिसके लिए कोई फिक्र फाका नहीं है, ना जमीन पर फिक्र है ना आसमान की फिक्र है। बेतामिल बोलना, बेफिक्री के साथ बातें करना कैसा होता है? तलवार की तरह छेदती है, लेकिन दानिशमंद की जुबान कैसी होती है? दानिशमंद की जुबान सेहत बख्शती है। वो कमजोरों को जोर दे देती है, वो कटे हुए को जोड़ देती है, वो गिरे हुए को खड़ा कर देती है, वो टूटे हुए को जोड़ देती है। आप कैसे हैं? अपने आप से पूछना है। अगला हवाला पढ़िए। लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। लकड़ी ना होने से, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। सो जहाँ गीबत गो नहीं वहाँ झगड़ा माफूक। हाँ, क्या सुना? जहाँ पर चुगली करने वाला नहीं वहाँ लड़ाई है ही नहीं। और याद रखिए, जब जब लड़ाइयाँ हमारे घरों में होती हैं, वहाँ दरमियान में चुगलखोर मौजूद होते हैं।
यही हकीकत ये चुगलखोर बेड़ा गर्क करते हैं, ऐसे इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात। इनका काम क्या है? सिर्फ लड़ाइयां पैदा करना, झगड़े पैदा करना, बर्बाद करना, भस्म करके रख देना। और ऐसे लोगों के अंदर जब ये निवाला जाता है फिर ये शैतान को अंदर ले आता है। तो आज आपने सुना, आज आपने देखा, आखिरी वाला भी पढ़ लीजिए क्योंकि वो भी खास है। 26 बाब है, उसकी 20 नंबर आए थे अमसाल किताब में से। नहीं, आगे पढ़िए, थोड़ा आगे पढ़िए। 22 आयत तक पढ़ना है। कोयले और आग पर अंगारे हैं, दोबारा पढ़िए बेटा, क्या लिखे? जैसे अंगारों पर कोयले, जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर अंगारे हैं। जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन। ईंधन मतलब तेल, पेट्रोल, शापर, कागज, मतलब जो एक्स्ट्रा आग लगाता है। क्या लिखा है? जैसे अंगारों पर कोयले, कोयलियां उत्ते कोयले और आग पर ईंधन, वैसे ही झगड़ालू, वैसे झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए है। मतलब तेल दे, आग के उत्ते तेल पाउन वाला। कितनी दफा आपने सुना? तेल ना पा, हाँ तेल, ऐसा सुना या नहीं? ऐसे ईंधन यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा ईंधन जो आग को भड़काने वाला है। जब ये आज रोटी खाएगा, शैतान को अपने अंदर समा के यहां से लेकर जाएगा। और आगे क्या लिखा है? गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम हो जाती, वो खूब हजम। तो जो जिंदगी की बातें मैंने आपको बताई है, ये हजम होने वाली नहीं है। आप इनको यहां सुनेंगे, कपड़ा झाड़ेंगे, चावल फंडेंगे और यहां से करो कर। ये हजम होने वाली चुगलियां करूंगा तो आप बखूबी से अंजाम दे लेंगे उनको, पर जिंदगी का कलाम सुनाया जाएगा, ये हजम होने वाला। यीशु जिंदगी की रोटी उसे दे रहा था, यीशु, लेकिन वो रोटी उसके लिए शैतान बन गई। वो रोटी उसके लिए, आज भी जो आपको मिलने वाला है वो जिंदगी की रोटी है। वो क्योंकि वो रोटी यीशु का बदन है। वो रोटी यीशु का, वो रोटी यीशु का और यीशु का लहू हमारे लिए जिंदगी है। एक आखिरी बात, यहूदा अपने आप को देखेगा तो यहूदा शैतान के साथ फेलोशिप कर चुका था। यहूदा शैतान के साथ अपने आप को रखिए, क्या शैतान के साथ फेलोशिप कर चुके हैं? नंबर 2 पर यीशु अपना बदन दे रहा था। यीशु अपना, यीशु का बदन शैतान के साथ जुड़ने वाला नहीं है। यीशु का बदन शैतान के साथ जुड़ने वाला। अगर आप शैतान का हिस्सा बन चुके हैं तो ये रोटी आपके साथ जुड़ने वाली नहीं है। जैसे यहूदा के साथ जुड़ ना पाई, उल्टा शैतान को अंदर से जो समा गया था वो फौरन जमात को छोड़ के लोगों से अलग हो गया। वो जमात को छोड़ के लोगों से अलग हो गया। अगर आप भी जमात को छोड़कर लोगों से अलग हो जाते हैं तो फिर जब अलग होकर बैठेंगे फिर समझ लेना कलाम मेरे लिए ही था। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए और आज इस पैगाम के बारे में सोचिए कि कलाम जो जिंदगी की रोटी है, आज मुझे कौन सा नवाला मिला है। क्या मैं इस नवाले को हजम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, करूँगा, करूँगी, नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ये आप पर है। आपने ये सवाल अपने साथ लेके जाना है, ये कैसा नवाला था जो आज मैंने खाया है। खुदा हमें इसकी समझ दे। गॉड ब्लेस यू।